ओम शांति। गुड इवनिंग। हम सभी ने आज देखा, आज तक आपने किसी इंसान की बायोग्राफी देखी, किसी का आत्मचरित्र सुना, पर आज कोई स्थान इतना बोलता है, ये पहली बार शायद सुना होगा। मैंने तो पहली बार सुना, आपने भी? अच्छा लगा? अभी 5 दिनों में आपको इसकी अनुभूति आएगी कि जो ये स्थान बोल रहा था, जो ये ज्ञान सरोवर दिखा रहा था, जो ये ज्ञान सरोवर हमें छू रहा था, उसका प्रैक्टिकल अनुभव करने का इन दिनों हमें बहुत अच्छा चांस मिलेगा। इसीलिए अपने भाग्य के लिए आप जोर से ताली बजाइएगा, क्योंकि ये भाग्य की बात है। ऐसे स्थान पर हम पहुँचे हैं जिसको तो हम बचपन से अनुभव करते आ रहे हैं। धरती का स्वर्ग देखना हो तो ये ज्ञान सरोवर है, जहाँ ज्ञान की सरिता तो बहती है और इतने सुंदर योगी, सहज योगी, हमारे सारे भाई बहनें कहो, हमारे वरिष्ठ दीदियाँ कहो और हमारी प्यारी आदरणीय दादियों को आपने देखा। उनकी दुआएं, उनकी आशीर्वाद, परमात्मा की छत्र छाया, इन सब का अनुभव आज से हम शुरू करेंगे। तो आज से उस परम पिता परमात्मा की याद से आज के हमारे इस राजयोगा रिट्रीट का हम शुभारंभ करेंगे। तो हम सभी परमात्मा स्मृति के लिए बिल्कुल तैयार होकर आराम से थोड़ा आप अपनी पीठ सीधी कर सकते हैं। 5 मिनट मेडिटेशन। थैंक यू। अभी हम परमात्मा स्मृति से प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए आप सभी को एक रिक्वेस्ट है। आप ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मोबाइल अटेंड करें तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मोबाइल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर आप उसको भी साइलेंस की अनुभूति कराना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल साइलेंस मोड पर रख देंगे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। आज हम यहाँ आए हैं, सभी तो अपने कहते हैं ना एरोप्लेन से उड़ कर के आए हैं, पर आज हमारे साथ और हमारे पास मत्स्यगढ़ से एक बहुत छोटी एंजल आई है और वो हमें अपने नृत्य के द्वारा, अपने स्वागत के द्वारा ये कह रही है कि आप भी पंख लगा लो, आप भी उड़ो और उड़ाते रहो, क्योंकि उमंग उत्साह ऐसे पंख हैं जो परमात्मा ने हमें दिए हैं। आप भी यहाँ इस ज्ञान के द्वारा इन पंखों को धारण कर अपने जीवन को बड़ा ही खुशनसीब और खुशनुमा बना सकते हैं। तो ऐसे हमारे प्यारे एंजल वंदना का हम बड़े कर्तक ध्वनि से स्वागत करेंगे और फिर वो हमारा और आदरणीय दीदी जी का स्वागत करेंगी। उमंगों की
हमने देखा, ज्ञान सरोवर को देखा, ऐसे ही ज्ञान सरोवर के हमारे भाई मधुर वाणी ग्रुप, जिसमें हमारे सतीश भाई, नितिन भाई, बितिन भाई, आपका स्वागत गीतों के द्वारा कर रहे हैं। कहते हैं गीत और संगीत इतना सुंदर होता जो दिल के भावों को दिल तक पहुंचा देता है। तो आज का ये स्वागत सत्र, इतनी सुंदर ये रचना, ये कोई बनी बनाई नहीं है। इस रचना को स्वयं इन्होंने लिखा है और स्वयं आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मधुर वाणी ग्रुप। ओम शांति। एक बार सभी कहें ओम शांति। ये विश्व नाटक में एक अद्भुत चैप्टर जो है जुड़ रहा है, अध्याय, कि विदेश से आकर यहाँ योग शिविर के लिए आप सब आए हैं और ये दूसरी बार ऐसा कार्यक्रम है जो यूएई परिवार, ओमान और कतर ये सब आया है। तो हम सब दिल की गहराइयों से आप सबका एक प्रकार से नया जन्म है यहाँ पर। आप सब अपने लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजा के बहुत बहुत स्वागत कर लें। बहुत बहुत स्वागत। बढ़ाना म्यूजिक बढ़ाना। आबू धरती पर सजा है फिर से ईश्वरीय दरबार। आबू धरती पर सजा है फिर से ईश्वरीय दरबार। आया यूएई, ओमान, कतर, प्यारा दुबई परिवार। ज्ञान सरोवर बना मनोहर, सबको खुशी अपार। अपने घर में अपनों का अपनों दारा सत्कार। आपका स्वागत सौ सौ बार है अभिनंदन बारंबार। आपका स्वागत सौ सौ बार है अभिनंदन बारंबार। म्यूजिक का मैसेज। भारत का प्राचीन योग, ये योग सभी से उत्तम। योगेश्वर शिव सिखा रहे ये राजयोग सर्वोत्तम। कोई धर्म हो, कोई मजहब, देश या परदेश, आज योग की बड़ी जरूरत, शिव का शुभ संदेश। अरावली आबू पर्वत पर हुआ प्रभु अवतार। आबू धरती पर, आबू धरती पर सजा है फिर से ईश्वरीय दरबार। आज युद्ध है या महामारी, कोई भी हलचल है। राजयोग में सभी समस्याओं का मिलता हल है। राजयोग से जन्म जन्म के पाप सभी कट जाते। रोग शोक और दुख अशांति के नाम निशान मिट जाते। योगेश्वर ने तभी बुलाया करके यहाँ विचार। आबू धरती पर, आबू धरती पर सजा है फिर से ईश्वरीय दरबार। और आप भगवान के मेहमान हैं, साधारण बात नहीं। आबू तीर्थ महान है, यहाँ आए शिव भगवान।
आप बड़े ही भाग्यवान भगवान के मेहमान। ज्योति दीदी ने ज्योति का दिव्य मशाल जलाया, अरब देश में राजयोग का है प्रकाश फैलाया। शिव शक्ति ब्रह्मा कुमारियां लुटा रही प्रभु प्यार, आबो धरती पर, आबो धरती पर सजा है फिर से ईश्वरीय दरबार। आबो धरती पर सजा है फिर से ईश्वरीय दरबार। आया यूएई, ओमान, कतर, प्यारा दुबई परिवार। ज्ञान सरोवर बना मनोहर, सबको खुशी अपार। अपने घर में अपनों का अपनों धारा सत्कार। आपका स्वागत सौ सौ बार है अभिनंदन बारंबार। आपका स्वागत सौ सौ बार है अभिनंदन बारंबार। आपका स्वागत सौ सौ बार है अभिनंदन बारंबार। सौ बार ज्ञान सरोवर ने हमारा स्वागत किया है, तो हमारी तालियां भी 100 बजनी चाहिए। हमारे ये आदरणीय भाई, तीनों भाई अपनी सारी ज्ञान सरोवर की सेवाएं संभालते हुए, आपने देखा ना वीडियो में, सभी डिपार्टमेंट 24/7 चलते रहते हैं। पर ये सभी आत्माएं जिनको हम कहते हैं अथक सेवाधारी, जो हमारे लिए भी प्रेरणादायी है, उनके लिए तो ये चलते नहीं, ये उड़ते भी रहते हैं और हम सभी को भी उड़ने की प्रेरणा देते हैं। थैंक यू मधुरवाणी ग्रुप, बहुत बहुत धन्यवाद। गीत में तो बहुत सुंदर रीति से हमें बताया कि हमारे ज्योति दीदी जी ने हमें यहाँ क्यों इनवाइट करके भेजा हुआ है, और हमारी आदरणीय दीदियाँ और हमारे भाई जी हमारे साथ है। आज ये दिन आप नोट कर लीजिए। आज हमारे जीवन का ये ऐसा दिन है जिसमें आत्म जागृति, आत्मचिंतन, आत्म परिवर्तन, हमारी आत्मा की ज्योति जगनी है। और ये ज्योति ऐसे जगेगी जो स्वयं को तो प्रकाशित करेगी ही, साथ ही साथ आपके परिवार को, आपके देश को और पूरे विश्व को प्रकाशित करेगी, सकाश देगी। ज़रूरत है आज, चलो हम भी दीप प्रज्वलन के साथ ये श्रेष्ठ संकल्प करें कि हम अपनी स्व ज्योति के साथ सर्व की ज्योति उझाएंगे और सारे अंधकार को बुझा देंगे। आज के बाद परमात्मा महाज्योति और ज्योति दीदी जी के डायरेक्शन, हमारी सारी बहनें यहाँ आई हुई है, इन सब के सहयोग से ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मज्योति जगाएंगे। अभी मैं दीप प्रज्वलन के लिए, कहते हैं ना, कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत ज्योति से होती है। आज देखिए हमारे सामने कितनी सुंदर ज्योतियाँ हैं, और इसी के साथ आज मैं हमारे शीलू दीदी जी, करुणा भाई जी और हमारी दुबई की सभी बहनें, ज्योतिका बहन, गायत्री बहन, उदया बहन, स्मिता बहन, आप सभी को दीप प्रज्वलन के लिए निमंत्रित करती हूँ।
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत। थैंक यू। हम सभी ने देखा कि ये राजयोग बड़ा निराला है। पहले जब हम सुनते थे राजयोग अर्थात वो लगता कि कोई शरीर के आसन सिखाएंगे, पर अभी आकर के हमें पता चला और आज हम और जानेंगे। हमारे सामने अभी हमारे आदरणीय करुणा भाई जी, आप इस संस्था के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, हमारे भाई साहब करीब 1960 में इनको ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए। भाई साहब का उनकी महिमा तो क्या करे, आप पूरे साउथ इंडिया में आध्यात्मिक ज्ञान की जागृति फैलाने के निमित्त बने। आपने अपने लेखन के द्वारा अनेक आत्माओं को इस ज्ञान की प्राप्ति कराई है। आप डायरेक्टर ऑफ PR एंड कम्युनिकेशन स्पेशल मीडिया विंग की सेवाओं द्वारा आप अपनी सेवाएं हेडक्वार्टर में दे रहे हैं। पूरा मीडिया विंग, इस संस्था की करीब 27 विंग्स है और उसमें से एक जो आज के तारीख में आप सबको पता है, मीडिया विंग हर दिन हर मिनट चेंज होता रहता, पर उस चेंज में भी हमने देखा है हमारे आदरणीय भाई साहब बिल्कुल शांतचित्त अपने मधुर स्वभाव के द्वारा इस ज्ञान का सभी प्रसारणों के द्वारा जो है इस ज्ञान की प्रसारण करते जा रहे हैं। ये सेवाएं आगे बढ़ती जा रही हैं। आप मीडिया और टेक्नोलॉजी के वर्ग को संभालते हुए तीव्र गति से परिवर्तनशील वर्ग को संतुलित मन, दूरदृष्टि, रचनात्मक आपकी बुद्धि है और उसके द्वारा आप अनेक आत्माओं को जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। आप एक सुवक्ता है। आपने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित आध्यात्मिक तथा नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में कैसे धारण करें, ऐसे अनेक कॉन्फ्रेंसेस, रिट्रीट प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपने दिए हैं। आपका जीवन स्व कल्याण, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन प्रति आपका समर्पण भाव, आपकी निस्वार्थता और आपकी प्रतिबद्धता इसका प्रतीक है। हम बहुत समय से, आज आप देखिए ना, 1960 से लेकर के अथक रीति अपनी सेवाओं को आप संजोए रहे हैं। आप आज हमारे साथ हैं, दुबई परिवार के साथ हैं। हमें बहुत बहुत खुशी है। और अभी हम हमारे आदरणीय करुणा भाई साहब से प्रेरणाएं और शुभकामनाएं सुनेंगे। आदरणीय करुणा भाई साहब। ओम शांति। जैसे बताया गया 1960 में जब मैं एक दादी जी से, हृदय पुष्पा दादी जी जो चंद्रमणि दादी जी की बहन, उनसे हम मिले बेंगलोर में। तो उस समय पर 3 चित्र थे।
कल्पवृक्ष, त्रिमूर्ति और गोला, 3 चित्र। तो मैं जब आया तो उन्होंने तीनों चित्र समझा दिया। तो बोला, मैंने कहा बस और कुछ है ज्ञान? तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ, वो आपको 7 दिन का कोर्स भी कराएंगे हम। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने थोड़ा सा डिटेल में समझाने की प्रयास की। मैं रोज़ सुनता रहा उसका, जैसे आत्मा, परमात्मा, कर्म का, ये सब सुनाते रहे। परंतु आज तक वो 7 दिन का कोर्स पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि वो इसके बाद इन्होंने कहा मुरली आपको सुनाएंगे 3 दिन के बाद। तो मैंने कहा ये क्या होता है? मुरली तो हम रोज़ सुनते हैं। तो उन्होंने कहा वो नहीं है, ये स्वयं भगवान आके हमको सुनाता है। तो हमने फिर कहा तो जब भगवान सुना रहा है माउंट आबू में, स्वयं शिव बाबा, तो हम यहाँ बैठ के 15 दिन इंतज़ार करें जो भगवान, क्योंकि वहाँ पहुँचने में इतना टाइम लगता है, वहाँ से मुरली आने में बाई पोस्ट। उन दिनों में हम लोगों को भी 4 ट्रेन क्रॉस करके हम लोगों को यहाँ आना पड़ता था। तो मैं 3 मास के बाद मुझे उन्होंने छुट्टी दी कि भाई आबू जा सकते हैं करके। तो जब मैं यहाँ आए, आकर के बाबा से मिले, तो वही बात, जिन्होंने पहली बार जो देखा मम्मा को, तो मुख से यही निकला मेरी माँ। बाबा से मिले, उस दिन से मेरा बाबा। तो ये अनुभव हम लोगों ने किया। तो उसके बाद जो भी कुछ हुआ, बाबा ने जो भी कुछ कराया, बिल्कुल गांव के बच्चे थे हम, किस प्रकार से बाबा ने सारे विश्व की हमको भेजा। मुझे कहते थे तो 1983 से सारे विश्व में सेवा करने की बाबा ने मौका दिया। तो वो कहते थे करुणाबाई का 3 घर है, एक तो ये है ही, परंतु विदेश में भी 3 घर था। तो एक है सिंगापुर, इससे पहले हांगकांग। हांगकांग एक ऐसा देश था जो भी विदेश की चीज़ है वो वहाँ मिल जाती थी। तो हम लोग वहाँ जाके सारे टेक्नोलॉजी वहाँ से ले आता था। उसके बाद सिंगापुर और दुबई, विदेशी जो भी टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स है, ले आते रहे। और लगभग कंटिन्यूअसली साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार जाना हो तो इसीलिए मुझे कहते थे कि भाई इनका घर विदेश में भी है, इसीलिए ये जाता रहता है करके। मुझे याद है जो फिल्म इंडस्ट्री जिसका हमने शुरुआत किया यहाँ, जो पहला इक्विपमेंट्स जो है प्रोफेशनल इक्विपमेंट 1 करोड़ का उन ज़माने में जो दुबई से लेके आया, जो कंपनी हमको सप्लाई कर रहे थे, तो उनको सेंटर पे लाके उनको कोर्स भी वहाँ कराए। और बाबा के फिल्म इंडस्ट्री प्रोफेशनल जो शुरू हुआ, तो वो क्रेडिट दुबई के लिए जाता है, दूसरे जगह के लिए नहीं। ताली तो बजाइए। मैंने आपको बताया उन दिन का जो 7 दिन का कोर्स अभी भी पूरा नहीं हुआ है। मुझे कहते हैं कि भाई आपका कोर्स पूरा हुआ है ना? तो मैं कहता हूँ अब तक तो नहीं हुआ भाई, चल रहा है। परंतु आज हमारे शीलू दीदी हमारे पास आई, तब से तो वो 3 दिन का हो गया, 7 दिन का नहीं है। तो योग शिविर भाई कितना दिन? 3 दिन में होता है। तो मैं कोशिश ये करूँगा, तो अब आने वाली जो समय है, उतना समय भी नहीं है लोगों के पास।
जहाँ देखो लोग बिजी बिजी, अपने लिए भी समय नहीं है, परिवार के लिए भी समय नहीं है, किसी से भी पूछो भाई टाइम नहीं है। तो ऐसे समय पर भी हमको अभी ज्ञान देना हो तो किस तरह से हम दिया जाए। पर एक बात मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ, आप बहुत बहुत भाग्यशाली है आप सभी जो मधुबन में पहुँच चुके हैं। मुझे बताया गया है कि बाबा के नए बच्चे भी हैं, पुराने बच्चे भी थोड़े हैं। तो मैं यही कहूँगा, इस समय पर समय को देखते हुए भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है। जैसे कहते हैं ना ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, तो वैसे बाबा के इस ज्ञान का भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो रहा है। हमको जब बाबा समझाया तो बच्चे तुम आत्मा हो, परमात्मा का बच्चे हो, तो सर्वव्यापी नहीं है। तो आज जो दुनिया हम देख रहे हैं उनको कह दे परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, कहते ये कहाँ से आ गया है, ये ऐसा बोलते हैं। क्योंकि द्वापर के जो प्रथा है वो शुरू हो गया है। अभी कण कण में भगवान, सर्वव्यापी भगवान, इस तरह का जो हम राम 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 कहते हैं भारत में इस समय पर, तो आप कह देंगे नहीं नहीं नहीं, राम भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है। तो कल शंकराचार्य जैसा जो इस समय पर द्वापर के बाद जो शंकराचार्य जी का प्रथा शुरू हो गया था, अद्वैत जिसको कहते हैं, 4 शंकराचार्य यहाँ हैं। कल सब रेडियो में, टेलीविजन्स में आया कि ब्रह्मा कुमारियाँ कहते हैं शिव अलग है, शंकर अलग है। कहते हैं, हाथ उठाओ, कह रहे हैं, हम लोग सब समझा रहे हैं सबको। तो वो कहते हैं कि देखो ये क्या बोल रहे हैं। तो हमको तो शिव बाबा ने कहा। तो कल सारा दिन मेरे सामने टेलीविज़न वाले अपना टीवी का ये लेके आप अपना ओपिनियन दीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था तो विश्व संस्था बन चुका है। हम हमारे प्रकाशमणि दादी को वर्ल्ड मदर कहते थे। तो क्या उत्तर देवे उनको, तो वो मैं आपको पहले बताता हूँ। तो मैंने कहा भाई ब्रह्मा कुमारीज तो हमको ये सिखाते हैं कि गॉड इज वन। वो वन गॉड कौन है? हम आत्मा है, वो परमात्मा है। हम ज्योति है, ईश्वर भी ज्योति स्वरूप है। और सारे विश्व में ज्योतिर्लिंग का पूजा किसका हो रहा है? वो ज्योति स्वरूप परमात्मा, इसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो ईश्वर एक ही है, ज्योति स्वरूप है, वो ज्योतिर्लिंग है। बाकी ये शंकर कौन है? तो हमने कहा ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। शंकर को तो हम कहते हैं महादेव है, उन देवों से भी वो बड़ा देवता है। जिसको स्वरूप है वो देवता है। राम कृष्ण सबके लिए देवता कहा जाता है। ईश्वर तो एक ही है, वो ज्योति स्वरूप है। ये उत्तर हमने सबको दिया। कईयों ने टीवी में भी चलाया, पेपर्स में भी दिए, सब जगह पे हुआ। तो इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। ये समय ऐसा है, हर बात को आपको शॉर्ट में बताना है सारा। जो बाबा ने हम बच्चों को सुनाया, जिसको मुरली कहते हैं, हम वाणी कहते हैं, वो नहीं यूट्यूब में डाल दो और लोगों को प्रचार करने दे दो, ओपन में लोग पढ़े और कह दें, वो नहीं करने का अभी। क्योंकि समय बदल गया है। समय अनुसार जैसे बाबा ने अनेक धार्मिक पिताओं को भेजा, ऐसे समय अनुसार हम बच्चों को भी अभी, पहले 7 दिन का कोर्स था, अब 3 दिन का कोर्स है।
तो मैं समझता हूँ मुझे भी थोड़ा सा टाइम दिया है इन्होंने, उसके अंदर ही मैं आपको कैसे हम ज्ञान देते हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। पहली सब्जेक्ट है हमारा, सिर्फ 5 सब्जेक्ट है बस। पहली सब्जेक्ट है हम कौन हैं। जो अपने आप को आत्मा समझते हैं वो हाथ उठावे, देख लो। एक कोर्स तो पूरा हो गया कि हम शरीर नहीं है, हम ज्योति स्वरूप आत्मा है। इस शरीर को छोड़ने के बाद भी एक दीवा जला लेते हैं। 13 दिन दीवा को जलाते हुए पूजा करते हैं। अर्थात ये तो पक्का है ना आप सबको, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, पक्का। चलो, एक कोर्स तो पूरा हो गया। अब दूसरा है परमात्मा। परमात्मा कितना है? एक ही है, निराकार परमात्मा है, ज्योति स्वरूप परमात्मा है। शंकराचार्य ने भी कहा है ईश्वर के लिए, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, परमधाम निवासी है। पक्का? परमात्मा दूसरा तो नहीं है, वो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं या भगवान है, वो तो नहीं है ना। तो आप सब पक्का है ना कि भाई ईश्वर एक ही है, आत्मा का पिता, परम पिता, परमात्मा, ज्योति बिंदु स्वरूपा। और परमधाम में याद करेंगे, सुबह सुबह उठ के जो आनंद आता है। सारी दुनिया सो रहे हैं, हम बच्चे उठ के जाए, ऐसे ही उठे हैं। तो परमात्मा हम बच्चों को, क्योंकि 5 बजे के बाद बाबा कहते हैं नहीं मैं तो बिजी हूँ। कहाँ बिजी है? करोड़ों भक्तों के लिए बिजी है। वो जो बोलते हैं, वो कोई कहेगा हनुमान का, कोई कहेगा गणेश, कोई कहेगा ये, जो वो बोलते हैं वो सब उनको दिखाना पड़ता है, उनके साथ मुझे होता है। इसलिए आप बच्चों के लिए 5 बजे तक आप बच्चों के लिए मिलता है। तो सुबह अमृत वेले क्यों उठते हैं मालूम पड़ा? शिव बाबा से योग लगाने वाले बच्चे सुबह उठते हैं शिव बाबा को याद करने लिए। शिव से शक्ति मिलता है, नहीं तो क्यों उठेंगे? दूसरे दिन क्यों उठेंगे? तो रोज़ उठते हैं। इतने साल हो गए हैं, अभी नींद नहीं आती है। 2:30-3 बजे के बाद तो क्वेश्चन ही नहीं है नींद आने का। 3:30 की इंतज़ार करते हैं हर रोज़। तो उठ के फिर अपनी बाबा को याद करते हैं, इतना आनंद आता है। तो अब आप जानते हैं परमपिता परमात्मा शिव बाबा कौन है, कहाँ रहता है। और वो हम बच्चों के लिए ही इस समय पर, जो बच्चे सुबह उठ के बाबा को याद करते हैं, तो उनके लिए ही परमात्मा इस सृष्टि पर आए हैं और हमको साथ में है। तो ये कहो, जो भगवान परमात्मा शिव बाबा हमारे साथ है, ऐसे विश्वास करने वाले हाथ उठाए। देखो, बाबा हमारे साथ है, हो गया पक्का। और किसके साथ रहेगा? 5 बजे के बाद भक्तों के पास है। तो जो सुबह अमृत वेले उठते हैं तो बाबा को याद करते हैं, उनकी खुशी और है। तो इसलिए दूसरा लेसन भी पूरा हो गया। आपको पक्का मालूम हो गया कि ईश्वर एक है, वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। अब तीसरा एक पाठ है। यहाँ आए हैं आप, मधुबन है, दुबई है, दुनिया कितना बड़ा है, और यहाँ जी रहे हैं हम लोग, जी रहे हैं ना। तो जिसको हम कहते हैं प्रकृति, आपको पता है ये प्रकृति किसने दिया है? देखो कितना अच्छा है सब कुछ। पार्ट देखो, बॉडी देखो, हर एक को सबसे प्यारा क्या है पता है? जब आईना देखते हैं तो किसको देखते हैं? सुबह सुबह अपना फेस सबको अच्छा लगता है। तो ये किसने बनाया? ये सृष्टि किसने बनाया? ईश्वर ने दिया। परमात्मा की रचना में आत्मा तो बच्चे है ही, इसके अलावा प्रकृति भी हम सबके लिए ईश्वर ने बनाया है। जब गड़बड़ हो जाता है तो वो भी अपना नाटक दिखाता है, क्या सारे विश्व में क्या क्या हो रहा है। तो
हर देश में उसका अनुभव कर रहे हो। एक दिन तो न्यूयॉर्क देश से बिल्कुल कार नहीं था तो नाव चल रहा था रोड पे इस साल ही। तो इस प्रकार के कई जगह में, ह्यूस्टन में भी हुआ, तो ऐसे अनेक जगह में। मैंने सुना था दुबई में भी ऐसा हो गया था, अचानक इतनी बारिश आ गई जहाँ कभी सोच भी नहीं सकते थे, तो सब जगह पानी पानी हुआ था। तो प्रकृति भी इस समय पर, जैसे हम लोग भी थोड़ा भाई बीमार है, तो शरीर जैसे हम लोगों का हुआ है, इसी प्रकार प्रकृति भी इस समय पर उस स्टेज पे पहुंचा है तो परमात्मा का बनाया हुआ है वो। पर हम लोगों को एक शिक्षा देते हैं योग में, भाई अपने लिए तो आप सकाश दे दो, साथ साथ में प्रकृति को भी थोड़ा सा सकाश दे दो, ताकि ये प्रकृति भी फिर से वापस शुद्ध हो जाए, अच्छा हो जाए। जो सतयुग आने वाला है तो प्रकृति तो साफ करेगा ना, तो इसीलिए घबराना नहीं। दुनिया के लिए तो होना ही है, दुनिया का सफाई करना ही है, परंतु हम बच्चों के लिए ये पांचों प्रकृति जो है ये ईश्वर का देन है। जैसे ये शरीर ईश्वर का देन है, ऐसे शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। तो इसका मालूम नहीं था, क्योंकि मुफ्त में हवा आ रहा है, हम देर ले रहे हैं। तो कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा सबको मालूम पड़ा कि भाई ये इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो इसीलिए प्रकृति भी अभी पावन हो रहा है। ये तीसरी बात है, इन प्रकृति को भी जानना है, क्योंकि हमने नहीं बनाया है। ईश्वर हमको भेजने के पहले सुंदर शरीर वगैरह भी बना के दिया सतयुग में। तो इसी तरह से अभी कलयुग का अंत है, तो थोड़ा सा ये शरीर में अभी हम महसूस कर रहे हैं, पर घबराना नहीं। भगवान आया है हमारे लिए ही है, तो फिर से बाबा आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध बना रहे हैं। तो खान पान तो शुद्ध है ना सबका, तो इसीलिए हम बच्चों को अभी प्रकृति को भी समझ लिया है कि हम अच्छे हो जाएंगे, प्रकृति सब हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए हमको एक साधना सिखाते हैं जिसको हम कहते हैं कर्म। चौथा, ये कर्म क्या है? मैं पहली बार सुना था, मम्मा का एक ही भाषण था, कर्म अकर्म विकर्म सुकर्म। मैंने कहा ये सब हमको तो पढ़ाया ही नहीं। मैं इंजीनियरिंग पढ़ा, मीडिया पढ़ा, ये सब कहीं भी नहीं सिखाया। मैंने कहा ये क्या होता है? तो हमको ये सिखाया गया है कि कर्म माना जिससे दूसरे को अच्छा होता है। हम जो चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे अच्छे हो जाए, हमारे बच्चे अच्छा काम करें। कोई माँ बाप नहीं सिखाते झूठ बोलो, ये करो नहीं, गुस्सा करो ये नहीं। तो कई बार माँ बाप बच्चों को साथ में आश्रम में ले जाते हैं, तो घर में समझो कोई बात हो जाती है माँ बाप का, तो बच्चा कहते हैं अच्छा आज मुरली में आपको बाबा ने यही सिखाया, ऐसे कहते हैं। तो माँ बाप छुपाते देते, तो कहते नहीं। तो इसीलिए हम बच्चों को ऐसा श्रेष्ठ कर्म बाबा सिखा रहे हैं। तो यू स्माइल वर्ल्ड विल स्माइल। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, माना मैं जो करता हूँ ना, कॉपी बच्चे करते हैं, ऐसा करते हैं। तो आपने भाई कह दिया, भाई फोन आया तो बोल देना, तो पिताजी नहीं है घर पे, तो बच्चे ने बोल दिया, पिताजी ने कहा मैं घर पे नहीं हूँ। तो इसीलिए ये बहुत डेंजर है, इमीडिएटली कॉपी कर देते हैं। तो इसीलिए जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, ऐसा सिंपल कर्म हमको सिखाया है भगवान ने। न स्कूल में सिखाते हैं, न कॉलेज में, न कहीं भी कर्म का ज्ञान नहीं सिखाते हैं। तो जो हमको ये जो मुरली पढ़ते हैं ना, रोज़ बाबा कहते हैं मुरली, इसीलिए है जो संग दोष से, प्रकृति के संबंध से जो हमारे अंदर जो गुण आए हैं ना, इससे मुक्त होने का और कोई रास्ता नहीं है। तो
तो इसीलिए मुरली हम रोज़ सुनते हैं और हमारे कर्म को सुधार रहे हैं। आज भाई गुस्सा नहीं करना, अरे आज के दिन इतना कोई ना कोई सर्कमस्टेंसेस आ जाता है, उसकी परीक्षा आपका हो जाता है। तो शाम को आप देखेंगे, अरे आज मैं सुबह ये प्रतिज्ञा किया था, देखो शाम को क्या हो गया। अब हम सब चाहते हैं कि भाई हम अच्छा बने, हमारा कर्म सब श्रेष्ठ हो, फिर भी नहीं हो पाता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, भूल जाते हैं। और वो जो पुरानी आदतें हैं ना, वो इतना प्रेशर में आ जाता है। तो ऐसा तो बाबा ने लास्ट का एक लेसन और सिखाया है, आप बताओ कौन सा होगा, जिसको हम कहते हैं राजयोग। तो राजयोग वो नहीं है जो एक जगह पे बैठ के जो ध्यान करो वो राजयोग है। वो कितना टाइम बैठ सकेंगे, सुबह अमृत वेला तो करना ही है, उसके बाद शाम को नुमा शाम है वो तो करना ही है, बैठ के करना है। उसको ज्वालामुखी योग कहो, कुछ भी कहो, मतलब बैठ के करना पड़ता है। इसके बाद हमारे प्रकाशमणि दादी जी ने हम सबको पक्का कर दिया, देखो भाई काम तो करना पड़ेगा, तो काम करना है तो बीच बीच में 1 घंटे में थोड़ा सा उठ लेना। आजकल जो सारा दिन बैठ के करते हैं ना, तो 1 घंटे में एक बार 1 सेकंड के लिए। मैंने एक दिन ब्रह्मा बाबा को कहा, बाबा ऑफिस में बहुत बिजी हूँ मैं नहीं कर सकता, क्या करूँ। तो बोले भाई चाय वाय पीते हो, तो बोला हाँ 4 बजे तो चाय आते हैं तो रेडी रहते हैं हम लोग, जब आए तो पिए। कभी कभी बाथरूम भी जाते होंगे, तो मैंने कहा जाना तो पड़ता है। तो उस टाइम क्या याद करते हो, तो कभी तो फुर्सत मिलता है, थोड़ा तो याद करो। तो ये जो ट्रैफिक कंट्रोल जो हमको हर घंटे में जो है, आजकल घड़ी में भी आ जाता है, सब में आ जाता है, कुछ ना कुछ वाइब्रेशन कर देता है, वो दिखा देता है भाई उठो उठो। ये भी आजकल बोलना शुरू कर दिया है, दिखाता है कि भाई उठो उठो थोड़ा। तो ये भी हम सारा दिन का एक प्रैक्टिस करते हैं, तो जिससे इतना फ्रेश हो जाएंगे आप, इतना आनंद आएगा आपको, और जो आप करना चाहे वो कर सकते हैं। तो शक्तियाँ प्राप्त करने का विधि केवल राजयोग है, इसको हम कोर्स कहते हैं। तो मैं भी जो थोड़े से जो टाइम मुझे दिया, तो उसमें आपको सारा कोर्स दे दिया है, तो सिर्फ इसमें फोर्स लाना है। तो वो आप थोड़ा सा रोज़ मुरली सुनेंगे तो स्वयं भगवान आपके साथ है, आपको सर्व शक्तियाँ प्राप्त करेंगे। तो मधुबन आए हैं तो यहाँ भी बहुत आनंद लेना। दूसरी दुनिया का जात में जब पहुँचेंगे करेंगे, दुबई रहेगा चिंता नहीं, थोड़ा सा अच्छी तरह से प्यार से प्रेम से बाबा को याद करते रहना। इस स्थान पे कोई व्यर्थ संकल्प आपको नहीं आएगा, आप सभी ऐसे दृढ़ होके जाएंगे, हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगा। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। मैं आपसे छुट्टी लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं नीचे रहता हूँ और थोड़ा सा कारोबार के कारण जाना पड़ रहा है, तो मैं आपसे छुट्टी लेता हूँ। ओम शांति जी। थैंक यू भाई साहब, आप अपना इतने व्यस्त अपने शेड्यूल से उन्होंने समय निकाला और आपको स्पेशली आपसे मिलने के लिए नीचे शांतिवन करके हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, तो भाई साहब वहाँ से आए और बहुत ही सुंदर जो आप ये सीखने वाले हो 4 दिनों में, वो उसकी एक झलक, बहुत सुंदर सारा सिलेबस आपको पता चल गया है। इसीलिए अभी अच्छा है, आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा, इजी राजयोग सीखना, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे वो कह रहे थे बाबा है, आप जानेंगे कि कौन बाबा है। एक बाबा तो दुबई में बैठे हैं, पर एक कौन बाबा है जो हमारी आत्मा का पिता है, हम सभी का परमात्मा है, सुप्रीम सोल है। उसको हम बड़े प्यार से और दिल से मेरा पिता, मेरा बाबा कहते हैं। हम देखते हैं छोटे बच्चे भी बहुत स्मार्ट है। हमारे सहर्ष को तो पता चल गया कि कौन बाबा है,
और वो आपको अपने गीत के द्वारा बताने जा रहा है। बहुत ही सुंदर साहिल भाई और मास्टर साहिल भाई हमें अपने गीत के द्वारा बताएंगे कि हम किसके बच्चे हैं और इस धरती पर हम क्या करने वाले हैं, क्या करने आए हैं। देखिए, आफ्टरनून से लेकर के शाम तक उसका अपना लक्ष्य तो पक्का हो गया, मैं कौन हूँ और मैं कौन सी कमाल करूँगा। साहिल भाई और हमारे छोटे से नन्हे से सहर्ष भाई, आपका सहर्ष स्वागत है। चेक हम शिव बाबा के लाल हैं, करते बड़ी कमाल हैं। हम शिव बाबा के लाल हैं, करते बड़ी कमाल हैं। जो सुन ले हमसे ज्ञान की बातें हो जाता निहाल है। हम शिव बाबा के लाल हैं, करते बड़ी कमाल है। शिव के हम वरदान हैं और दिव्य गुणों की खान है। शिव के हम वरदान हैं और दिव्य गुणों की खान है। प्रेम शीतलता आनंद गुणों से हम तो माला माल हैं। हम शिव बाबा के लाल हैं, करते बड़ी कमाल है। तेरे मेरे की बात नहीं और मान शान की आश नहीं। तेरे मेरे की बात नहीं और मान शान की आश नहीं। चलते फिरते उड़ते हम और परियों जैसे चाल हैं। हम शिव बाबा के लाल हैं, करते बड़ी कमाल है। हम शिव बाबा के लाल हैं, करते बड़ी कमाल है। बहुत सुंदर सहर्ष भाई। सो म्यूज़िक टीचर ने भी बहुत अच्छे से सिखाया है और हमारे नन्हे से स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से सीखा है। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर कि हम परमात्मा के बच्चे हैं और सुख शांति से बड़े प्रेम से हम चलते हैं। अभी हम यहाँ आए हैं, यहाँ आने के बाद हमारा क्या लक्ष्य होगा, हमें क्या करना है। हमने देखा यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य कितना सुंदर है, टेक्नोलॉजी भी सब है। इन दोनों का साधन और साधना का बैलेंस कैसे होता, उससे हमें ब्लेसिंग कैसे मिलती है, इन सारी शिक्षाओं के ऊपर हमारा लक्ष्य क्या हो, इस पर प्रकाशित करने आज हमारे बीच हमारे वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी हमारे सामने उपस्थित है। दीदी जी, आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं। आध्यात्मिकता के विभिन्न आयामों पर दीदी जी की समझ बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न होने के कारण
अनेक विंग्स के द्वारा, जैसे जूरिस्ट विंग, मीडिया विंग, हमारी महिलाओं की विंग्स है, इनके सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का कैसा रोल होना चाहिए, वो ज्ञान की समझ आप सभी जनमानस को देते हैं। आप ZTV, सोनी टीवी, आस्था, संस्कार चैनल पर अनेक अपने आपके प्रोग्राम प्रसारित होते हैं। आप बहुत ही सुंदर वक्ता। आपने तनाव मुक्त जीवन, पॉजिटिव थिंकिंग पर कितनी आत्माओं को घर बैठे मार्गदर्शन किया और उन्हें जीवन जीने की कला सिखाई। 60 देशों से भी ज़्यादा आपने देश विदेश में भ्रमण कर इस आध्यात्मिकता की, इस संस्था की सेवाओं को आपने प्रसार किया है। और व्यक्तिगत रूप से अगर देखें तो मेरे जैसी कितनी बहनें हैं जिन्होंने आपसे प्रेरणा प्राप्त कर अपने जीवन को इस प्रभु सेवा में समर्पित किया है। तो ऐसे हमारे आदरणीय शीलू दीदी जी, जो हमारे मेरे मेंटर भी हैं और मेडिटेशन की बहुत अच्छे टीचर भी हैं, तो हम सभी आज बहुत लकी हैं जो आज दीदी हमारे साथ है। थैंक यू दीदी, आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। मैं चाहूँगी कि आप मेरे बाद कहेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी UAE, कतर एवं ओमान से यहाँ पधारे हैं, खास इस राज योग रिट्रीट में, ज्ञान सरोवर के इस सुंदर प्रांगण में। तो राज योग क्या है, उसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि योग क्या है। क्योंकि योग के नाम पर आज अनेक योगा स्कूल्स खुले हैं, जहाँ कई प्रकार के आसन सिखाए जाते हैं, प्राणायाम सिखाया जाता है, और ये लक्ष्य दिया जाता है कि पहले अपने तन को तंदुरुस्त बनाइए, फिर मन दुरुस्त होगा। तो शरीर के लिए व्यायाम सिखाते हैं और फिर मन को शांत करते हैं। लेकिन देखा गया है, मेडिकल साइंस हमें ये बताती है कि 80 to 90% of all physical ailments are actually psychosomatic. All physical ailments are because of stress, anxiety, fear. ये जो mental problems है उसके कारण है। तो अगर 80 to 90% शरीर की बीमारियां मन के कारण है, तो पहले किसको ठीक करना चाहिए? किसको ठीक करना चाहिए? तन को या मन को? पहले मन को ठीक करना चाहिए। अगर मन को हमने ठीक कर लिया तो 80% बीमारियां आएंगी ही नहीं। We will be free from them. तो वास्तव में योग का अर्थ केवल कुछ आसन नहीं है। योग तो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। जीवन तो हम सभी जी रहे हैं। जो भी श्वास लेता है वो जीवन जीता है। लेकिन कैसे हम जीवन जिए, ये वास्तव में योग की एक बहुत बड़ी कला है।
और योग के द्वारा हम बॉडी, माइंड, सोल इनको कितना सुंदर बैलेंस में रख सकते हैं। तो योग केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, परंतु ये जीवन जीने की कला है। तो कैसा हम जीवन जिएं, हम अपने आप से पूछें। आज दुनिया में चारों ओर अगर हम नज़र घुमाते हैं तो क्या दिखाई देता है? कितना दुख, अशांति, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, विघ्न, न जाने क्या क्या है। इतनी चिंताएं चारों तरफ है। परिवार के परिवार कैसे टूटते जा रहे हैं, हम क्या वर्णन करें, आप दुनिया में देखते हैं। तो दुख, अशांति चारों ओर बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या सदा ये संसार ऐसा ही था? तो उत्तर मिलता है नहीं। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते ना, हे प्रभु शांति दो, हे प्रभु दया करो, रहम करो, कृपा करो। तो भगवान से जब हम ये कहते हैं, अवश्य सिद्ध होता है कि कभी तो भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है, और वो रचयिता है सृष्टि का। तो कभी तो ये संसार बड़ा सुखरूप होगा। सुख दो, शांति दो, हम भगवान से मांगते हैं। तो कभी तो ये संसार ऐसा सुखरूप होगा, तभी तो हम सुख शांति मांगते हैं भगवान से। अगर इस संसार में सदा ही दुख है तो फिर हम सुख शांति मांगते ही क्यों हैं? तो परमात्मा हमें कैसे ये अनुभव कराते हैं कि आपका ये जीवन बहुत ही अनमोल है, हीरे तुल्य है। इस हीरे तुल्य जीवन को ऐसे कौड़ी के बदले नहीं गंवाना है। तो कैसे इसको अमूल्य बनाएं, उसके लिए आपको भाई जी ने बताया, अपने आप को पहचानो। मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, हम क्यों आए हैं इस संसार में, जीवन का लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना है और उसके लिए क्या करना है। तो योग अगर हम सीखना चाहते हैं तो पहले उसके लिटरल अर्थ को समझें। योग का लिटरल अर्थ, शाब्दिक अर्थ है जोड़। किसी भी प्रकार के जोड़ को हम योग कहते हैं। योग का ऑपोजिट शब्द है वियोग। योग और वियोग, वियोग माना बिछड़ना, दूर जाना, और योग का मतलब होता है जुड़ना, मिलना, एक होना। तो फिजिकली तो हम देखते हैं कि दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो एक तीसरी चीज़ बन जाती है। A+B=C। A को B से जोड़ा तो C बन गया। तो वो भी एक योग है। तो फिज़िकली अगर हम देखते हैं, प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लेबोरेटरी में, तो दो चीज़ों को जोड़ते हैं। अब वो तो फिज़िकल है। हम दूध में चीनी मिलाते हैं तो दूध और चीनी का योग हो जाता है और उसका प्रोडक्ट क्या होता है, मीठा दूध। A+B=C। हम रेडियो ऑन करते हैं, कोई रेडियो स्टेशन चाहिए, तो जो रेडियो स्टेशन चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, मीटर बैंड कौन सा है, वो अगर पता होता है तो हम फट से अपनी सुई अपने रेडियो रिसीवर पर वहीं रखते हैं, और वो रेडियो स्टेशन हज़ारों मील की दूरी पर होता है तो भी हम अपने रेडियो रिसीवर पर उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। हमारी बिजली, घर की बिजली चली गई तो क्या हुआ भाई, फ्यूज़ उड़ गया,
पावर हाउस से तो बिजली आ रही है, लेकिन हमारे घर में बिजली नहीं है, तो फ्यूज़ को जोड़ते हैं, तो वो भी एक योग है। कॉपर टू कॉपर जोड़ते हैं, कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर, तो फिर पावर हाउस से बिजली आती है। तो जिससे संबंध हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है, उससे योग हो जाता है और उसका अनुभव हम करते हैं। मन में भी हम किसी को याद करते हैं तो वो भी एक योग है। कई बार हम किसी को बहुत याद करते हैं और उसी समय वो व्यक्ति पहुंच जाता है, तो हम क्या कहते हैं, अरे क्या योग था मेरा, आपको अभी अभी याद किया और आप आ गए। तो मन से हमने याद किया, हमारी याद उसको पहुंची और वो खींचा चलाया, तो ये भी एक योग है। कोई सुखद घटना हम याद करते हैं तो उसी वक्त हमको सुख की अनुभूति होने लगती है। कोई दुख की, ट्रेजेडी की बात हम याद करते हैं तो उसी समय दुख अनुभव होने लगता है। मानो उस सीन से हमारा योग हो गया और वो अनुभव उसी समय का, चाहे वो 20 साल पुरानी बात हो, लेकिन अभी उसका अनुभव होने लगता है, तो ये भी एक योग है। परंतु अगर हम इसको एक स्पिरिचुअल वे में लें तो स्पिरिचुअल अर्थ क्या है? योग का स्पिरिचुअल अर्थ है आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से संबंध, इसी को हम योग कहते हैं। और सबसे ऊंचा योग है राजयोग, जो सभी योगों का राजा है। आत्मा का संबंध परमात्मा से हो जाता है तो परमात्मा के जो भी गुण हैं वो आत्मा को अनुभव होने लगते हैं। राजयोग माना सभी योगों का राजा। राजयोग का अर्थ है पहले हम अपने इंद्रियों का राजा बनते हैं, दूसरों पर राज्य नहीं करना है, पहले अपनी इंद्रियों का राजा बनना है। आज हम अपनी इंद्रियों के गुलाम बन गए हैं। जहाँ इंद्रियाँ खींच के ले जाती है वहीं मन चला जाता है। जीभ रस, कन रस, स्पर्श रस, नेत्र रस, गंध रस, ये पंच इंद्रियों के पंच रस मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इसी के आधार पर कारण से ये पंच विकार पैदा हो जाते हैं। काम विकार कैसे पैदा होता है? स्पर्श रस, स्पर्श, काम वासना वो स्पर्श से होती है। हाँ? क्रोध क्यों आता है? क्यों आया? हमारे मन में गुस्सा है, वो गुस्सा कैसे दिखाई देता है? आँखों से। तो क्रोध, हाँ, ये आँखों से दिखाई देता है। काम वासना स्पर्श से अनुभव होता है। लोभ ये जीभ की निशानी है, खाएं, खाना है, टेस्ट 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 के लिए हम जी रहे हैं। हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं? किसके लिए? हाँ, जीते हैं खाने के लिए या खाते हैं जीने के लिए? पर आजकल क्या हो गया है, टेस्ट के पीछे दीवाने हैं। तो जीभ रस, लोभ जिसको हम कहें। और मोह क्या है? ये नाक की इंद्री, जिससे मोह होता है ना, तो उसको कैसे बस चूमते रहेंगे, उसको नाक रगड़ते रहेंगे। कुत्ते से बहुत प्यार है, इतना प्यार होता है कि बस उसको पकड़ के रखेंगे, उसको सूंघते रहेंगे। अभी कुत्ते से प्यार है, मनुष्यों से प्यार नहीं है, कुत्तों से प्यार है ना? तो ये मोह की निशानी है। फिर अहंकार, ये कान, किसी ने मेरी ग्लानि की तो मेरे कान खड़े हो जाते। अरे उसने मेरी ग्लानि की, ही इंसल्टेड मी, हाँ, उसने मुझे मेरी बेइज्जती की, बस कान खड़े हो गए। तो ये विकृतियाँ जो जीवन में आती है, इनका कारण ही है
ये बॉडी कॉन्शियसनेस, ये देह का अभिमान, और उस देह अभिमान का कारण है हम खुद को भूल गए हैं। कईयों से पूछते हैं ना कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो क्या कहते हैं, खाओ पियो मौज करो, लिव इन द प्रेजेंट। परंतु लिव इन द प्रेजेंट ये भी एक भ्रम है, बिकॉज द प्रेजेंट इज बेस्ड ऑन द पास्ट। पास्ट में जो हुआ उसके आधार पर ये प्रेजेंट बनता है, और ये प्रेजेंट ही फिर फ्यूचर बनाएगा। इसीलिए प्रेजेंट में केवल जिया अच्छी बात है, परंतु पास्ट को नहीं जाना तो ये प्रेजेंट में प्रश्न उठेंगे, ये ऐसा क्यों, ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। कर्मा फिलॉसफी सामने आती है, क्यों ऐसे ही नहीं हुआ है, कोई कारण होगा पास्ट का। तो इसीलिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को समझना होगा, और उसके लिए आवश्यकता है कि हम प्रेजेंट में श्रेष्ठ कर्म करें। और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए इन इंद्रियों को हमें जीतना है, क्योंकि इन्हीं इंद्रियों के वश होकर के हम पाप कर्म करते हैं। इसीलिए कहा जाता है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। मनुष्य के अंदर जो अभिमान आता है बॉडी का, वो अभिमान ही पाप का कारण है, विकृतियों का कारण है। तो इसीलिए राजयोग में हमें सिखाया जाता है इंद्रियों का राजा बनो, तो आप पापों से मुक्त हो जाएंगे। सोच समझ कर कर्म करो, लेकिन मनुष्य सोचे समझे बिना फटाफट एक्सटेम्पो अलग गलत कर्म कर लेता है अभिमान में आके, और फिर उसके बाद पश्चाताप करता ये मैंने क्यों किया। तो कर्म करने के बाद समझ आती है ये गलत था, फिर समझ आने के बाद फिर सोचते हैं कि अभी हम क्या करें, गलत तो हो गया, पाप तो कर लिया, उसकी सज़ा तो मिलेगी, अब हम क्या करें, बचें कैसे। परंतु अगर पहले ही सोच लेते, समझ लेते, तो वो गलत कर्म से बच जाते। इसीलिए इंद्रियों का राजा बनना है, फिर मन का भी राजा बनना है। अभी मन, हम चाहते कुछ और है सोचना, और सोच लेते हैं कुछ और। कई बातें हम नहीं सोचना चाहते हैं, लेकिन वो बार बार वही सोच चलता है। तो जो सोचना चाहते हैं वो सोच नहीं पाते हैं, और जो नहीं सोचना वही सोचते रहते हैं। तो माना मन भी हमारे वश में नहीं है। तो राजयोग के द्वारा हम अपने मन को भी वश में करते हैं। जो सोचना है वो ही सोचना है, जो नहीं सोचना है नहीं सोचना है। ब्रेक, हर गाड़ी में पावर ब्रेक होती है, उसी समय स्टॉप। अगर ब्रेक उसी समय नहीं लगी, थोड़ी देर के बाद लगी, तो कितना एक्सीडेंट हो सकता है। तो मन को भी ब्रेक देना आना चाहिए, और वो राजयोग से हम सीखते हैं। तो इंद्रियों के राजा, मन के राजा, फिर सबके दिलों के राजा। कोई भी व्यक्ति बाहुबल से, हथियारों के बल से इस संसार को नहीं जीत सका है। अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं ना, उसने कोशिश की सारी दुनिया को जीतने की, लेकिन जब वो गया, शरीर त्यागा, मर गया, तो हाथ खाली अपने कफन से निकाले कि सिकंदर राजा दुनिया को जीतना चाहता था, लेकिन जब मर गया तो सब यहीं का यहीं, सब कुछ यहीं, हाथ खाली गया। तो इसीलिए वास्तव में परमात्मा हमें क्या कहते हैं कि सबका दिल जीतो, दिल जीतो। दिल को जीतेंगे तो आप जगत को जीत सकते हो, और फिर जब सबका दिल जीतेंगे
तो ऑटोमेटिकली जगत को जीत सकते हो। नर नारायण बन सकता है, नारी श्री लक्ष्मी बन सकती है, मानव देव बन सकता है, और यही है राजयोग। तो अगले 3 दिन आप ये राजयोग सीखेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। और हमारा यह नारा है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। पहले स्वयं को बदलो तो विश्व बदल ही जाएगा। आप स्वयं को बदलेंगे, आपके परिवार में परिवर्तन आएगा, समाज में आएगा, देश में आएगा, तो विश्व में भी आएगा। और ये संसार जो अभी घोर कलयुग बन गया है, वो फिर से सतयुग बन जाएगा, स्वर्णिम युग बन जाएगा, पैराडाइस बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। यही राजयोग का लक्ष्य है। तो अभी इन बातों को आप अगले 3 दिन अच्छी तरह से समझेंगे और बहुत कुछ अनुभव करके जाएंगे। और यहाँ से जब जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप एक बदले हुए व्यक्ति है। यू आर अ चेंज्ड पर्सन। यही हम आपसे आशा करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। आपने परमात्मा आशीर्वचनों से हम सभी को बहुत ही सुंदर प्रेरणा दी है। और ज़रूर हम आगे के ये 3 दिन जो आपने कहा है और ओम शांति का ये इतना सुंदर मंत्र हमसे बुलवाया है, तो ऐसे ही बड़े प्यार से शांति की, सुख की अनुभूति करते हुए हम यहाँ एंजॉय करेंगे। ठीक है ना? तो अभी हम परमात्मा को याद कर, उसके बाद आपको बहुत सुंदर यहाँ से, क्योंकि ये जो सारी पॉइंट्स आप सुन रहे थे, तो इन सारी पॉइंट्स को आपने तो बुद्धि में तो नोट किया ही होगा। साथ ही साथ हम यहाँ गॉडली स्टूडेंट भी बन रहे हैं, तो आपको बहुत सुंदर गिफ्ट मिलेगी और उस गिफ्ट का आपने यूज़ करना है। तो आपको पता चलेगा, तो ये बहुत सुंदर गिफ्ट होगी। और साथ ही साथ आज स्पेशल हमारे आदरणीय दीदी जी के द्वारा आपको परमात्मा के घर का प्रसाद स्वीट वो भी मिलेगा। तो अभी हम परमात्मा स्मृति में, और गिफ्ट लेने के बाद कोई भी आप जाएंगे नहीं, आप यहाँ ही बैठिएगा। उसके बाद ज्योतिका दीदी आप सभी को जो है कुछ डायरेक्शन से, अनाउंसमेंट से, कल के प्रोग्राम की रूपरेखाएं हैं, और तो इसीलिए आप सभी यहाँ ही बैठेंगे।